हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। बहुत दिन हुए मैंने आपके साथ है ना कोई भी मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर किया, तो आई थॉट कि चलो आज मैं जो व्लॉग है उसकी शुरुआत सुबह से करती हूँ। तो सुबह बिल्कुल सिंपल होती है और बहुत कम एनर्जी के साथ मेरी सुबह होती है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। काम कर लेती हूँ लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फॉर मॉर्निंग्स नहीं होती। अपना बेड बनाया और उसके बाद फिर मैं बाहर आ जाती हूँ और मैं है ना सबसे पहले लेती हूँ मेरी थायराइड की मेडिसिन और उसके बाद बाकी कुछ भी काम करती हूँ। आप रात में ब्रश वगैरह करके सोते हैं ना, तो सुबह बिना कुल्ली किया ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात भर जो हमारा माउथ सलाइवा बनाता है ना वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैं मेरी थायराइड की मेडिसिन ले लूँगी और उसके बाद घंटे भर तक मुझे कुछ खाना नहीं है, तो मैं बाकी सब काम शुरू करूँगी। और लेटली मैंने शुरू किया है ऑयल पुलिंग। वर्जिन कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग करती हूँ मैं। मुझसे होती नहीं है, बार बार ऐसे गैग जैसा फ़ील होता है, बट जितना जितना हो पाता है कोशिश करती हूँ। एवरीडे तो इतना भी पॉसिबल नहीं है, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होता है सुबह में और बहुत जल्दी कभी कभी आँख भी नहीं खुलती, तबीयत अच्छी नहीं होती, तो डिपेंड कि कैसे सर्कमस्टेंसेस हैं। बट मैंने ये भी एक नई प्रैक्टिस शुरू की है सुबह में। उसके बाद फिर मैं मेरा यूजुअल बिज़नेस करके बहुत ही मिनिमल स्किन केयर करती हूँ। मैंने लेटली अपने मॉर्निंग रूटीन में थोड़े चेंजेस किए हैं। पहला तो ये कि आई वेक अप अ लिटिल अर्ली। दूसरा ये कि मैं पहले है ना कभी कभी योगा मेडिटेशन करती थी और कभी कभी नहीं करती थी, एंड आई वाज लाइक ओके विद दैट, बट नाउ आई ट्राई टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। और तीसरा ये कि मैं सुबह में लेती हूँ डिटॉक्स वाटर, एंड लेटली आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग एक आयुर्वेदिक कोलेस्ट्रॉल जूस, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इंडिया में 31% मिडिल एज लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से अफेक्टेड हैं, जो मेनली हमारी अनहेल्दी डाइट्स एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होता है। इससे थोड़ा एक्सरसाइज और क्लीन डाइट अपनाना बहुत ज़रूरी है। और कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए आप हल्दी, जिंजर, गार्लिक, हनी एंड थोड़े और हर्ब्स होते हैं, आप चाहें तो इन सभी का एक कॉन्कॉक्शन, एक मिक्सचर जैसा बना करके कंज्यूम कर सकते हो। बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन क्या होता है ना कि या तो ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे घर में एट टाइम्स अवेलेबल नहीं होते, और अगर अवेलेबल होते भी हैं ना तो हमारे बिजी रूटीन, बिजी स्केड्यूल की वजह से हमको टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन वरी नॉट, मैंने है ना एक ऐसा जूस, एक ऐसा मिक्सचर ढूंढ लिया है जिसमें आपको ये सारे ही हर्ब्स का कॉन्कॉक्शन मिक्सचर जूस मिल जाएगा, वो भी रेडी टू यूज़ फॉर्म में, एंड ये है 100% आयुर्वेदिक। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ सेसा कोलेस्ट्रोफिट जूस से। सेसा अपनी आयुर्वेद की 30 साल से पुरानी लेगेसी के लिए जाना जाता है, इसलिए ये एक बिल्कुल ट्रस्टेबल प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने की वजह से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये आयुर्वेदिक कोलेस्ट्रोफिट जूस 7 पावरफुल और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट ब्लेंड है, जो आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें है लहसुन, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की सेहत को सपोर्ट करता है। अदरक है, जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, और एप्पल साइडर विनेगर है, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसमें है हल्दी, जो डिटॉक्सिफाई करता है, और है दालचीनी, जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। शहद है इसमें मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करने के लिए, और नींबू का विटामिन सी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। ये जूस है ना आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है और आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये है ना आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पैनल्स के द्वारा टेस्टेड, वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना वो केयरफुली सिलेक्टेड हैं, प्योर हैं। तो आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस और दिल को तंदुरुस्त रखना है तो एक ट्रस्टेड चॉइस है। इस जूस को कंज्यूम करना बहुत आसान है। सिर्फ 30 ml जूस को 100 ml वाटर में डाइल्यूट करके दिन में 2 बार पीना है। पहली बार सुबह खाली पेट जब आपका मेटाबॉलिज्म फ्रेश हो, और दूसरी बार रात को डिनर के आधे घंटे बाद, ताकि आपका बॉडी उसे एफिशिएंटली अब्जॉर्ब कर सके। बस इतना सिंपल है और आपको अपनी हेल्थ का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नेचुरली बैलेंस करना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और स्पेशल ऑफर के लिए मेरा स्पेशल कोड IYN15 को यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, मैंने अपना एक और बॉटल ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं मेरी ये बॉटल जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, तो आप भी अपनी हेल्दी जर्नी स्टार्ट करने के लिए जल्दी से ऑर्डर करें।
अगले दिन क्या बनाना है इसकी प्लानिंग मैं कभी भी सुबह में नहीं करती, क्योंकि फिर है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। पहली रात ही प्लानिंग कर लेती हूँ और उसके हिसाब से 15-20 मिनट लगती हैं तो तैयारी करके रख देती हूँ। अगली मॉर्निंग क्या बनाना है वो मैं डिसाइड कर चुकी थी और उसी हिसाब से मैंने तैयारी कर ली थी। थोड़ा सा ये लहसुन पील करके रखा था एंड धनिया वगैरह साफ़ करके रखा था और गोभी साफ़ करके रखी थी। तो गोभी तो मैं बाद में देखूँगी, सुबह में खाना बनाती हूँ ना उसके लिए चाहिए होगी, बट फ़िलहाल बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो बीट रूट मैंने पील कर लिया है, एक बीट रूट है और इसको मैं बॉईल करूँगी। तो मैंने छोटे छोटे चंक्स में इसे पील करने के बाद काट लिया है और थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसे 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में स्टीम कर लूँगी। तो ये बिल्कुल अच्छा डन हो जाएगा। होल बीट रूट भी माइक्रोवेव में अच्छी तरह बॉईल हो जाता है, लेकिन जितने बड़े चंक्स होते हैं ना, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने फिर जो बीट रूट है उसके चंक्स कर लिए। और यहाँ पर मैं जो पास्ता है इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी। मैं स्पेगेटी पास्ता यूज़ कर रही हूँ और मैंने ढेर सारा नमक मिलाया है पानी में, बिल्कुल सी वाटर जैसा सॉल्टी ये लगना चाहिए। और इसमें बॉईल आने लगे उसके बाद पास्ता छोड़ दीजिए और पैकेट पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से पास्ता बॉईल कर लें। और यूजुअली कोशिश करती हूँ कि वो जो घर से खा के जाएँ और जो टिफ़िन में खाएँ वो दोनों ही एलिमेंट डिफरेंट हो, दोनों ही जो फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट हो, सो दैट एक सरप्राइज़ एलिमेंट बना रहे। तो मैं उन लोगों को एग्स देती हूँ, हालाँकि मैं एग नहीं खाती, हस्बैंड भी बिल्कुल ही मिनिमम के बराबर एग खाते हैं। तो उनका ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ। जो ब्रेड ऑमलेट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेट है। मैंने देखा है ये स्ट्रीट फूड की तरह भी अवेलेबल होता है, पर वो लोग है ना कच्चा ही ब्रेड इसमें लगा देते हैं। मैं ब्रेड को पहले थोड़ा-सा टोस्ट कर लेती हूँ, एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से बिल्कुल ही मिनिमल। तो फिर आपने देखा मैंने किस तरह इसको प्लेस किया है। जो ज़्यादा वाला टोस्ट होता है वो ब्रेड की तरफ, मतलब ऑमलेट की तरफ चिपका देती हूँ, इससे ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने दोनों तरह से बच्चों को खिलाया तो दे सेड कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए फटाफट से हो गया है रेडी। बस एक ही बनाऊँगी क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा किसी को खाना भी नहीं होता, इसी को मैं 1/2 करके उन लोगों को सर्व कर दूँगी। तो ये तो हो गया फटाफट से ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम। हस्बैंड नहीं खाएँगे, कभी-कभी वो खा भी लेते हैं, कभी-कभी उनका मूड नहीं होता है। तो आज नहीं था मूड, तो फिर सीधे उन्होंने बोला कि ऑफ़िस निकलने से पहले खाऊँगा। बट यहाँ शानू खुशी का मैंने ब्रेकफास्ट जो है लगा दिया है। साथ में एक एप्पल पील करके दे रही हूँ, क्योंकि एप्पल मैं जब भी टिफ़िन में देती हूँ ज़्यादातर वो लोग बचा लाते हैं। खुशी तो फिर भी खा लेती है, शानू ज़्यादातर फूड के साथ है ना चूज़ी है, फ्रूट्स के साथ भी, वेजिटेबल्स के साथ भी। तो मैं चाह रही थी कि वो खा ले। एप्पल सुबह में देने से एक तो ये ना बोलते हैं कॉफ़ी का रिप्लेसमेंट है, आपका अच्छा वेकअप हो जाता है। दूसरा इससे ना थोड़ी सी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि भूख सी लगती है बच्चों को, तो सुबह में ये खिला दो तो फिर वो लंच भी अच्छे से खा लेते हैं। पास्ता है ना सानवी खुशी का बहुत फ़ेवरेट है। एवरी डे भी टिफ़िन में दे दो तो वो इससे थकेंगे नहीं। और पास्ता की बहुत सारी वैराइटीज़ इस तरह से मैंने सीख ली हैं। आज एक नया तरह का पास्ता आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत डिलीशियस तो बना था, देखने में भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर सा, कलरफुल, और है ना ये हेल्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने पैन में डाला था थोड़ा बटर, गार्लिक को मैंने अच्छा थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। इसके बाद फिर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा मैदा, आधी चम्मच जैसा, एंड देन मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मिल्क। अभी ये मैंने रू बनाया है, इसमें एक बॉईल आ जाए तब तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना। एक बहुत अच्छा ग्रेवी जैसा आपका वाइट सॉस तैयार हो जाएगा। देन इसके अंदर जो बीट रूट है उसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड करना है आपको। और बीट रूट से एक तो देखिए हेल्थ एलिमेंट भी ऐड हो गया और बहुत अच्छा कलर भी ये दे देती है। एंड अच्छी तरह से पकाया हुआ हो ना तो पता नहीं चलता है बीट रूट का, उतना स्ट्रॉन्ग फिर इसका टेस्ट नहीं आता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन।
तो मैंने थोड़ा सा पानी मिला करके बीट रूट यहाँ डाल दिया था। थोड़े से चंक्स रह गए हैं बट इट्स ओके, क्योंकि ये बॉयल्ड है ना तो पता नहीं चलेगा, खाने में अच्छा ही लगेगा। थोड़े से मसाले मैं डाल रही हूँ, मैगी का जो मैजिक मसाला होता है ये ऐड किया है मैंने। थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, थोड़ा सा पास्ता सीजनिंग जो होती है ये ऐड करूँगी, पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग है ये, एंड देन थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर फ्रेशली ग्राउंड करके ऐड किया है मैंने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उबाल जैसा दिखने लगे तो यानी ये अच्छी तरह से पक चुका है। और फिर इसके अंदर आपका जो पास्ता है वो ऐड कर दीजिए। इसमें अलग से आपको वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सॉस काफ़ी ज़्यादा है तो यही इसको सॉसी भी बना देगा। गिव इट अ गुड मिक्स, अच्छी तरह टॉस एंड फोल्ड कर लीजिए एंड एंड में आप इसमें मिला दीजिए चीज़। तो चीज़ स्लाइस या चीज़ क्यूब दोनों में से आप कुछ भी मिला सकते हो। मैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ले रही हूँ एंड मेरे बच्चों को अच्छा भी लगता है चीज़ मिला करके पास्ता। मैं पास्ता कभी खाती भी हूँ ना तो मुझे वो इंडियन मसालों वाला चाहिए, मुझे चीज़ वाला ज़रा कम ही पसंद आता है। पर अभी मैं सिर्फ उन दोनों के हिसाब से बना रही होती हूँ जब भी सुबह में बनाती हूँ ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी पास्ता उतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो मैंने चीज़ डाल करके ढक्कन लगा करके रख दिया था फॉर अ मिनट और हीट से चीज़ मेल्ट हो गई। तो अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए एंड लुक एट दिस, बहुत ही बढ़िया टेस्टी हेल्दी वाला पास्ता ये तैयार हो गया है। आप पास्ता अगर डुरम व्हीट वाला चूज़ करते हो रेगुलर मैदा वाले के ऊपर और फिर इस तरह से वेजिटेबल्स को उसमें मिला करके बनाते हो ना तो इट्स अ हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी ऑल्टरनेटिव एंड बच्चे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करके खा लेते हैं। और मुझे पता है बहुत सारे दोस्त मेरे से ये मग्स का लिंक पूछेंगे तो इनका लिंक मेरे पास नहीं है, मैंने एक लोकल स्टोर से ख़रीदे थे। तो ये जो वाइट वाला है ना यूनिकॉर्न वाला, ये खुशी शानू की चॉइस है और ये जो येलो वाला है मिनियंस वाला ये खुशी ने चूज़ किया था और ये 3-4 साल पुराने हैं बट आई मेंटेन देम वेल, तो अच्छे चल रहे हैं। साथ में इनके साथ एक लॉन्ग फोक मैंने दिया है सो दैट बच्चे इजीली पास्ता जो है वो निकाल के खा सकें। ये मेरे रेगुलर फोक से ज़्यादा टॉल हैं तो ज़्यादातर जब मैं ये वाला मग उन्हें देती हूँ ना तो यही वाला फोक देती हूँ। मैंने गोभी को है ना अदरक और हरी मिर्ची के साथ जो है उसको पीस लिया है, पीसा नहीं है मतलब ग्रेट कर लिया, फाइनली चॉप कर लिया है। साथ में मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने लोहे की कढ़ाई के अंदर डाला है थोड़ा सा ऑयल, साथ में ऐड किया है ज़ीरा और मैं है ना एक डिफरेंट तरह का मिक्स वेज बना रही हूँ। मेरे पास यही सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी तो इन सबको इस्तेमाल करके बना रही हूँ। आपको मैं थोड़ा सा वेरिएशन आप क्या कर सकते हो बताती चलूँगी। तो यहाँ पे ज़ीरा थोड़ा सा भुन गया है तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बे लीफ थोड़ा सा क्रश करके और आलू डाल दूँगी। आलू को मैं भून लूँगी लाल लाल, इससे टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत अच्छी हो जाती है सब्ज़ी में। वैसे ज़रूरी नहीं है आप सारी चीज़ें साथ में मिला करके पका सकते हो, बट जो मिक्स वेज होती है ना वो थोड़ा फ्राई करके बनती है सब्ज़ी को, तो मैं इतना सारा तेल तो नहीं यूज़ करना चाहती थी, इसलिए मैं इस तरह से लोहे की कढ़ाई में इसको फ्राई करती चलूँगी। गोभी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ढेर सारा हरा धनिया। मैं इसके पराठे बनाने वाली हूँ बट स्टफ़ नहीं, साथ में ही मैं गेहूं का आटा है ये मिला करके इसको नीड कर लूँगी। तो ये पराठा है ना ऐसे चाय चटनी दही के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन इसे आप है ना सूखी सब्ज़ी के साथ भी इक्वली इंजॉय कर सकते हो। तो मुझे ये थोड़ा बेटर लगा।
तो मैंने आटा लगा लिया है। यहाँ पर आलू अच्छी तरह से देखें लाल लाल हो गए। तो फिर मैंने कैरेट्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। कैरेट्स भी मैं थोड़े से भून लूँगी, इससे ये और भी ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। एंड आगे जो इंग्रेडिएंट मुझे मिलाने हैं उनको ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो इसलिए भी मैंने इनको अलग से पहले से ही भून लिया है। आप डेफिनेटली इसको फ्राई कर सकते हो, बट ये तरीका थोड़ा सा टाइम सेविंग भी है, ऑयल भी सेव हो जाता है। यहाँ पर ये सब अच्छी तरह भून गया था। थोड़ा सा कच्चा तो है, पर अभी सब्ज़ी पकेगी तो पक जाएगा। मैंने ऐड किए हैं मटर, फ्रोज़न मटर, ढेर सारी मेथी, कैप्सिकम और हरी मिर्चें, एंड इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें है ना चाहे तो गोभी, फ्रेंच बीन्स भी ऐड कर सकते हो। फ्रेंच बीन्स मेरे पास थी नहीं, और गोभी का तो मैं पराठा कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी में नहीं ऐड किया। थोड़ा पनीर भी आप मिला सकते हो। और फिर इसके अंदर इम्पॉर्टेंट मसाला है पाव भाजी मसाला। ये मेरे अपने ही ब्रांड का मसाला है, लास्ट पैकेट पड़ा है बस मेरे पास, बिकॉज़ वी हैव डिसकंटिन्यूड। इसके बाद कलर वाली मैंने मिर्ची डाली है, हल्दी का पाउडर डाला है, धनिया का पाउडर डाला है, ज़रा सा गरम मसाला डालेंगे, और सौंफ का पाउडर ज़रूर से इसके अंदर ऐड करना। और बहुत ज़्यादा इसको चटपटा मत बनाना, मतलब आपने देखा मैंने लाल मिर्चियाँ ऐड ही नहीं की, बस थोड़ी सी हरी मिर्ची ही ऐड की थी। ये ऐसे ही अच्छा लगता है। नमक मिला दीजिए और इसको बस कुक होने रख दीजिए। जो फ्रोज़न मटर है, कैप्सिकम है, मेथी है, ये 1-2 मिनट में ही पक जाते हैं। इसको फर्दर एक्स्ट्रा कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आपको लगे कि कैप्सिकम आपके हिसाब से डन हो गई है, आलू वालू गल गए हैं, बस इसे उतार लीजिए, एक्स्ट्रा मत कुक करना। आटा मेरा नीड हो गया था, उसे मैंने अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके इकट्ठा कर लिया है, उसे रेस्ट करने रखा है। यहाँ सब्ज़ी देखिए बिल्कुल डन हो गई, आलू बिल्कुल डन हो गए, तो मैं इसे एक्स्ट्रा नहीं कुक करूँगी। ट्राई करना ये सब्ज़ी, आपको अच्छी लगेगी। ये जो यूजुअल हमारा मिक्स वेज होता है उससे थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा सा मेथी का टेस्ट इसमें ज़्यादा आता है, अच्छा लगता है, आपको पसंद आएगी। और शिमला मिर्ची भी बहुत अच्छा इसको डायमेंशन ऐड करती है। वैसे गाजर मेथी की सब्ज़ी तो बनती ही है हमारे यहाँ पे। बाकी ये सब कॉम्बिनेशन मतलब 2 या 3 सब्जियों के साथ बनाए ही जाते हैं, बट ये सभी आप ट्राई करके देखना, अच्छा लगेगा। साथ में मैं बस अब फटाफट जो है पराठे सेक लूँगी। सिंपल रोटी जैसे बेल लिए हैं मैंने, और इनको मैं सेक रही हूँ। आप इसका देखिए स्टफ़ तो किया ही जा सकता है, इसको आप लेयर में भी बना सकते हो और लच्छा पराठा के स्टाइल में भी बना सकते हो, मसाला पराठा की तरह। इसके अंदर नमक मिर्ची का पाउडर डाल करके भी बना सकते हो, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट इसके साथ खाने के लिए ऑलरेडी सब्ज़ी है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा अलग से स्पाइसी नहीं कर रही। ये पराठे मेरे बच्चे लोग तो है ना ऐसे ही खा लेते हैं, मतलब उन्हें सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। देवर लाइक कि पराठा ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहा है। तो हस्बैंड के लिए बस ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ मैं, साथ में मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो उनको चाय सर्व कर दूँगी। बट मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं पकौड़े भी बना रही होती हूँ शाम को, या कोई स्नैक बना रही होती हूँ, वो ऑफिस से आते हैं, तो उनकी चाय उनको दे देती हूँ और अपने वाले पे ये छन्नी ढक करके रख देती हूँ, तो इससे ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम है ना गर्म रहती है। तो यहाँ बस पराठे मेरे डन हो गए हैं, उनको चाय सर्व करूँगी, आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और फिर मेरे सुबह के जो काम हैं वो फिनिश करने के बाद मैं शावर लेती हूँ। तो लगता है कि हाँ एकदम फ्रेश और फील होता है कि ये मेरा मी टाइम है, एकदम मस्त। मैं फिर इस टाइम बैठ करके या तो कोई ड्रिंक एंजॉय कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कोई टीवी वगैरह देख लेती हूँ, कोई सीरीज़ मेरी चल रही हो, मूवी वगैरह चल रही हो, तो उसे फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। हेलो सानवी, खुशी। हाँ, कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? अच्छा था। अभी खा रही है? बस थोड़ा सा बाकी है, मेरा क्योंकि ब्रेक छोटा था इसलिए ओके ओके। मैं खत्म कर लिया। कैसा था? वेरी टेस्टी। इसको धो के रखो। हाँ, ये लोग है ना यूजुअली ये वाला जब डब्बा लेकर जाती हैं तो खुद से वॉश करके रखती हैं। वैसे तो मैं चाहती हूँ हर रोज़ अपना डब्बा वॉश करके रखें। ये ब्लेज़र यहाँ क्यों टांग दिया? और मत पहन के जाया करो अभी, नहीं गर्मी नहीं लगती? मुझे सुबह जुकाम सा हो रखा था, इसलिए मैंने प्रिकॉशन की तरफ सब क्लास में एसी चलता है। हाँ तो सुबह लगता होगा। फाइन, चलो ये वॉश करके रखो। मैं बोल रही थी मैं चाहती हूँ ये एवरीडे अपना टिफ़िन वॉश करके रखें, लेकिन इट्स ओके, वो डिश वॉशर में लग जाता है। मैं नहीं चाहती इसकी पॉलिश वॉलिश ख़राब हो। वॉश इट बेटा।